चक्कर में और हम अपने आप को कहीं खो बैठे। सभी लोग, मेरी विनम्रता पूर्वक मेरा निवेदन है, आज का स्नान निपट रहा है और अभी लगातार ये चलेगा, तो निश्चित रूप से सभी लोग अपनी सुविधा और प्रशासन के व्यवस्था का भी ख्याल रखें। जी मिश्रा जी, धन्यवाद। शुक्ला जी, आज तो खैर सब व्यस्तताएं हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि आप गए थे, देखा था, आपने तो खुद जाके देखा है वहां क्या होच पोच थी। आज 15-15 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उसमें कई चीजें हैं। लोगों ने कह दिया 144 साल में पहली बार पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि भीड़ बहुत है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु बहुत। मेरी तो यही सबसे अपील है कि कभी भी चले जाइए, अभी शिवरात्रि तक पूरा वही एक पुण्य फल मिलेगा। और माँ गंगा के किनारे कहीं भी स्नान कर लीजिए, वो जो क्षेत्र होता है वो धार्मिक देवी देवताओं का वास होता है, वो सब जगह होता है, और नहीं होता तो फिर कहीं नहीं होता, मान्यता ही तो है। तो आप कुंभ के पूरे परिक्षेत्र में कहीं भी स्नान कर लें, आपको पूरा पुण्य लाभ मिलेगा। शुक्ला जी, शिक्षा मित्र भी दिनों दिन परेशान हो रहा है, उसके मन में यह आहट हो जाएगी अब सरकार फिर फंस गई, अब पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैंने आज आपको आमंत्रित किया, क्योंकि यहाँ तो कोई भी आती है बात तो फिर हम परेशान व्यक्ति तो अपने पे लागू करता है, वो दूसरे से नहीं करता, वो तो अपने पे ही आत्मसात करता है। मिश्रा जी, लगातार हम लोग शिक्षा मित्रों निर्देशकों की बात कर रहे हैं, और अभी मेला है और इतनी बड़ी हादसा हुई है, सरकार का एक बड़ा विषय है, गंभीर विषय है। उस संवेदना में सरकार भी सम्मिलित है और हम भी सम्मिलित हैं, क्योंकि मैं इस प्रदेश का निवासी हूँ, इस देश का निवासी हूँ, और हमारे प्रदेश में इतना बड़ा महाविहंगम दृश्य है, संगम हो रहा है, और उसमें अगर कोई घटना घटी है तो उसमें हम सबकी संवेदनाएं हैं। और सरकार 5 तारीख को चुनाव, 8 तक काउंटिंग, 8 के बाद में हमारे प्रदेश के सभी कर्मठ साथी अपनी समस्या और अपने लक्ष्य को प्रदत्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे। जो संभावनाएं हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग निराश हताश हैं उनसे मेरा निवेदन है, हताशा और निराशा से हम लोग संघर्ष को नहीं जीत सकते। हम पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ सभी साथी पीछे आगे हमारे मदद कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज का दिन बहुत ही इसके लिए सम्मिलित है। जहाँ व्यवस्था में चूक हुई हो उस व्यवस्था में हम लोग सुधार करें, जहाँ पूरे जनमानस के साथ खड़ा है और होना भी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें हम सब लोग साथ हैं। जहां भी जरूरत होगी सभी लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस व्यवस्था में सम्मिलित होंगे। इलाहाबाद में है तो संगम में जाने की जिद न। मैं एक कमेंट विक्रम सिंह से लूंगा, फिर मुख्यमंत्री जी का जो आज का बयान है, अभी बयान आया है, वो सुनवाऊंगा दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है। विक्रम सिंह, इस पूरे हादसे से एक उत्तर प्रदेश के निवासी के नाते क्या कहेंगे श्रद्धालुओं से, जो बड़ी तादाद में भीड़ पहुंच रही है और भीड़ अव्यवस्थित हो रही है, और भीड़ के अव्यवस्थित होने के चलते हुआ है, और इतनी बड़ी भीड़ में कुछ हो भी जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। मुख्यमंत्री जी का बयान आया, वो भी अभी दर्शकों को सुनवाएंगे, तो क्या कहेंगे आप? छोटा सा एक कमेंट से राम। नहीं सर, देखिए तो दुखद है। हालांकि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हिसाब से फुल प्रूफ व्यवस्था किया है, और लेकिन जिस प्रकार की आज मैं देख रहा था 10 करोड़ की संख्या बताई जा रही है, तो 10 करोड़ तो कई राज्यों की जनसंख्या नहीं है। उतनी संख्या इलाहाबाद प्रयागराज में पहुंच गई। 10 करोड़ तो कई देशों की जनसंख्या नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इतनी भीड़ के बाद भी जिस प्रकार से शासन प्रशासन को, देखिए बधाई देते हैं कि इतनी भीड़ के बाद भी व्यवस्था में काफी अच्छा प्रयास किया है शासन प्रशासन ने। और ये हल्की सी जो एक जो घटना हुई है,
ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक है, लेकिन हमें लग रहा है कि इसके बाद शासन प्रशासन और फुल प्रूफ व्यवस्था करेगा और थोड़ा लोगों को भी धैर्य पूर्वक जाके वहां पर, दिक्कत क्या हो रही है कि वहां लोग जाकर रुक जा रहे हैं। आप जाइए, स्नान करिए और फिर वापस आइए। वहां जो रुकने वाली समस्या आ रही है वो थोड़ी दिक्कत कर रही है, लेकिन शासन प्रशासन इस बार प्रयास कर रहा है कि लोग वहां ज्यादा रुके ना, लोग स्नान करें और स्नान करने के बाद फिर वापस आए, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। क्योंकि मैं देख रहा था कई लोगों से वार्ता हो रही थी, तो सरकार, चूंकि जनसंख्या ज्यादा है, लोगों की भीड़ ज्यादा है, तो थोड़ी दिक्कत तो देखिए आती ही है। जी सर। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और विक्रम सिंह, निश्चित रूप से अभी मैं मुख्यमंत्री के बयान को तैयार कर रहा हूं और यही मैं छोटा सा एक सवाल करूंगा निशा जी से। निशा जी, क्या कहेंगी महिलाओं को लेकर?